नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स के 1.2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दो चीज निकालना है, क्या क्या, HCF और दूसरा LCM, और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये जितना हाईलाइट किया गया है यह एक सूत्र है, आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका उपयोग भी करना है, मैं फिर से वापस बताऊंगा वहां पर। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि HCF क्या होता है। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहा जाता है, शॉर्ट में मसा लिखते हैं। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसको लोवेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है। इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, संक्षेप में लसा लिखते हैं। यानी शॉर्ट में हम ये समझे कि दो संख्याओं का मस और लस ज्ञात करना है। लेकिन आप ये भी ध्यान से समझना कि लस और मस हम 5वीं 6वीं में निकालते थे, सेम वही काम यहाँ पर करना है। सिर्फ नया क्या करना है अपने को, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणे लसा, यही अपने को सिद्ध करके दिखा देना है। बिल्कुल इजी है। देखिए ये पहला प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 26, 91, 510, 92, 336 और 54। पहला क्वेश्चन दिया गया है 26 और 91। तो इसको गुणनखंड की विधि से हल करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये है 26। हम 26 का जब गुणनखंड करते हैं तो आप लोग देखे होंगे इस तरह से गुणनखंड करते हुए पहले 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे कितनी बार में, 13 बार में कट जाएगा। फिर 13 से भाग देंगे, 1 बार में कटेगा। जब तक 1 न मिले तब तक गुणनखंड करना है। तो 26 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आया था, 2 और 13। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 13। इसके बाद दूसरा है 91। 91 का जब गुणनखंड करेंगे तो 13 7 91 होता है। इसी प्रकार आ जाएगा 7 गुणे 13। ये दोनों हो गया गुणनखंड। अब अपने को क्या क्या निकालना है, HCF और LCM। सबसे पहले हम देखते हैं HCF कैसे निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन जो दोनों में आया हुआ हो। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो उभयनिष्ठ हो, अर्थात दोनों में आया हुआ हो। तो यहाँ पर दोनों में क्या आया दिख रहा है, यानी 26 के भी गुणनखंड में, 91 के भी गुणनखंड में, दोनों के गुणनखंड में कॉमन क्या दिख रहा है, 13। 13 ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में आया हुआ है। तो इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा, 13। अब बड़े जी हम लोग HCF निकाल लेंगे। अब निकाले LCM को। LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें जो भी प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड जो यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ पर साइड में लिख दें। प्राइम गुणनखंड इसमें मतलब प्राइम फैक्टर कौन कौन से आए हुए हैं, या अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 है, 7 है, 13 है। यही है 2 7 13। अब 2 देखेंगे कि सबसे अधिक बार किस में है, ऊपर वाले में है कि नीचे वाले में है। तो ऊपर वाले में है, एक ही बार है, तो एक बार है तो एक बार लिख देंगे, जो सबसे अधिक बार हो उसको लिखने का। 7 सबसे अधिक बार कहाँ पे है, नीचे वाले में है, एक बार है तो एक बार लिख दिए। अब 13 सबसे अधिक बार कहां पर है, तो ऊपर भी एक ही बार है, नीचे भी एक ही बार है, तो एक 2 बार नहीं लिखना है। एक लाइन में यानी एक संख्या में सबसे अधिक बार कितना है, तो एक बार है। 26 है, 26 में एक बार है, या 91 में भी एक ही बार है। यानी एक गुणनखंड में अधिकतम एक ही बार है, तो एक ही बार लिखने का। अब ये अपना LCM हो जाएगा, 2 में 7 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14। 14 में 13 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 182। अब प्रश्न के अंदर क्या सिद्ध करने को दिया गया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो यहां पर हम लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी है, 26 और 91 है। तो यहां पर लिख देंगे 26 गुणे 91। दो संख्याओं का गुणा करेंगे, 26 में 91 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2366। आप गुणा करके देख लेना, 2366। दो संख्याओं का गुणनफल निकल गया। अब दाहिने पक्ष में क्या दिया गया है, RHS में HCF गुणे LCM।
तो यहाँ पर लिख देंगे HCF गुणे LCM। तो HCF का मान कितना यहाँ पर आया था 13, LCM का मान कितना आया था 182। दोनों का जब हम गुणा करेंगे 13 में 182 का गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2366। आप गुणा करके देख लेना। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना आया है 2366। HCF गुणे LCM कितना आया है 2366। दोनों बराबर आ गया है, अपना आंसर सही है। दो संख्याओं का गुणनफल और HCF गुणे LCM दोनों बराबर ही आते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अब इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं 510 और 92। सबसे पहले क्या करना होगा, इनका गुणनखंड करना होगा। जब इनका गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे 510, तो 510 का हम गुणनखंड करें तो यहाँ पर देखिए 510 है, गुणनखंड करें 2 से कटेगा, 2 दूनी का 4, 1 बचेगा 11, 2 पंचे 10, 1 बचेगा 10, 2 पंचे 10। अब इसको कटाएंगे 3 से, 3 8 है 24, 25 में से 24 है 1 बचेगा 15, 3 5 15। अब इसको कटाएंगे हम 5 से, 5 एकम 5, 3 बचेगा 35, तो 5 7 35। अब ये 17 से एक बार में, तो 510 बराबर कितना हो जाएगा 2 3 5 17। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। नीचे क्या है 92 है, 92 का गुणनखंड करें। जब हम 92 का गुणनखंड करते हैं ये भी 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 1 बचेगा 12, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 दूनी का 4, 2 तिया 6। अब कटेगा 23 से एक बार में, क्योंकि 23 तो खुद ही अविभाज्य है, 23 में दूसरी संख्या का भाग नहीं लगता, तो 23 से कटेगा 2, 2 23, इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो गया कितना 2 गुणे 2 गुणे 23, ये पूरा हो गया। अब इसमें क्या करना है HCF और LCM दोनों निकालना है प्रश्न की सूचना के अनुसार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे HCF ज्ञात करने के लिए आपको याद होगा क्या करते थे, जो दोनों में आया हुआ हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो दोनों में आया हुआ हो। देखिए दोनों में आने वाला कुछ दिख रहा है, दोनों में आने वाली एक ही गुणनखंड दिख रहा है यहां पर 2, यही दोनों में आया हुआ है, यानी ऊपर वाले में भी हो नीचे वाले में भी हो, तो HCF हो जाएगा 2। अब LCM निकालेंगे। LCM ज्ञात करने के लिए आपको टेक्निक में क्या बताया था, इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं कहीं साइड में लिख लेने का। तो 2 है, 2 के बाद कौन सी संख्या दिख रही है 3 दिख रहा है, 3 के बाद 5 दिख रहा है, 5 के बाद 17 दिख रहा है, यहाँ 2 है तो 2 को हम तो लिख चुके हैं, यहाँ 23 दिख रहा है। इतने सारे प्राइम नंबर यानी अभाज्य गुणनखंड दिख रहे हैं। अब LCM ज्ञात करने के लिए एक एक प्राइम गुणनखंड को हम देखते हैं, प्राइम नंबर को देखते हैं। सबसे पहले क्या आया हुआ है 2 आया हुआ है, ये अभाज्य गुणनखंड सबसे अधिक बार कहां पर आया हुआ है, तो देखिए ये 2 सबसे अधिक बार यहाँ पर 92 में आया हुआ है, सबसे अधिक बार आया हुआ है। और कितनी बार आया हुआ है 2 बार आया हुआ है, तो ये 2 बार लिखना पड़ेगा। अब इसमें ऐसा नहीं सोचेंगे कि ऊपर एक ही बार आया हुआ है, जिसमें सबसे अधिक बार आया हुआ है वही लिखने का 2। इसके बाद 5 को 3 को देखें, 3 सबसे अधिक बार कहां पर आया हुआ है, तो ऊपर वाले में है, एक ही बार है, तो एक बार लिख दो। 3 के बाद अब 5 को देखेंगे, 5 सबसे अधिक बार कहाँ है, ऊपर वाले में ही है, वो भी एक ही बार है, तो एक बार 5 लिख दो। इसके बाद 17 देखो, 17 सबसे अधिक बार कहाँ पर आया हुआ है, ऊपर वाले में है, एक बार ही है, तो ऊपर लिख दो एक बार। फिर 23 भी एक ही बार है। ध्यान रखना कोई भी संख्या छूटना नहीं चाहिए, सबके सब इसमें ले लेना है, और जहाँ पे अधिक बार हो उसको लिखना है। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करें। जब गुणा करेंगे तो 2 में 2 का गुणा 4, 4 में 3 का गुणा 12, 12 में 5 का गुणा हो जाएगा 60, 60 में 17 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1020, और 1020 में 23 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 23,460। आप गुणा करके देख लेना, ठीक है। 23,460
460। एलसीएम इसका हो गया। अब सूत्र में इसको भी चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना आया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का दो संख्याओं का गुणनफल यानी जो दो संख्या दी गई थी उनको गुणा करके लिखो। तो ये हो जाएगा 510 और गुणे 92। 510 में 92 का गुणा कर देंगे, यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, और 92 में 51 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4692। 4692, यहाँ पर था 0 पहले से, यानी 46,920 आएगा। अब दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब मसा गुणे लसा करें, HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM बराबर HCF का मान कितना आया हुआ है 2, और LCM का मान कितना आया हुआ है 23,460। दोनों को गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 23 दूनी का 46, 460 920 हो जाएगा, 46,920। दोनों का गुणा करेंगे इतना आएगा। देखो दो संख्याओं का गुणनफल कितना आया, या इतना आया, और मसा गुणे लसा यानी HCF इंटू LCM ये भी इतना आया, ये दोनों बराबर है। तो इस तरह से सिद्ध हो गया। अब तीसरी संख्या दिया गया है या तीसरा प्रश्न दिया गया है, कितना है 336 और 54। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 336 का गुणनखंड करें। 336 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे 336, 2 से घटाएंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा 13, 2 छक 12, 1 बचेगा 16, 2 8 16, फिर 2 से घटाएंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से घटाएंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से घटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से घटाएंगे, 3 7 21, अब 7 से घटाएंगे, 7 एकम 7। कितनी बार, 4 बार 2 है, 1 बार 3, 1 बार 7, 4 बार 2 लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 हो गया, 1 बार 3 और 1 बार 7। अब दूसरी संख्या क्या है, 54 है, 27 दूनी 54। तो 54 का गुणनखंड हो जाता है कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी का 54 गुणनखंड हो गया। अब हम लोग क्या निकाले, HCF, HCF यानी मसा, मसा यानी जो दोनों में आया हुआ हो। दोनों में देखिए क्या क्या आया हुआ है, तो दोनों के अंदर यहाँ पर देखिए 1 बार 2 है जो दोनों में आया हुआ है, 1 बार यहाँ 3 है जो दोनों में आया हुआ है, बस दोनों में कॉमन यही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और गुणे 3, 2 तिया कितना हो जाता है 6 हो जाता है। अच्छा ये भी ध्यान रखना, अगर दोनों में कुछ कॉमन ना दिखे तो वहाँ पर HCF 1 लिखा जाता है, क्योंकि 1 सबके गुणनखंड में आता है, इसलिए दोनों का HCF कितना हो जाएगा 1। एक गुणनखंड कब होगा, जब दोनों में कुछ कॉमन ना हो, जैसे यहाँ 2 कॉमन है, दोनों में अगर कॉमन नहीं मिलता तब। अब क्या निकाल ले, LCM। LCM ज्ञात करने के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है। तो इसमें देखो 2 दिख रहा है, 2 के बाद क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, 3 के बाद क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, चौथी कोई संख्या नहीं है। सब गुणनखंड को ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7, 2 तो लिख चुके हैं, 3 भी यहाँ लिख चुके हैं और 7 भी लिख चुके हैं। अब देखें 2 के बारे में समझते हैं। तो LCM में हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार ध्यान से समझो, जिसमें अधिक बार 2 रहेगा उसको लिखते हैं। LCM में जिसमें अधिक बार 2 रहेगा उसको लिखते हैं। तो अधिक बार 2 यहाँ पर देखो कितनी बार है, 4 बार, तो यहाँ 4 बार 2 लिखेंगे। इसके बाद 3 को देखो, 3 ऊपर में भी है नीचे में भी है, किसको लिखेंगे, जिसमें अधिक बार हो। तो अधिक बार यहाँ पर है 3 बार है,
3 बार 3 लिख दो। अब 7 तो ऊपर वाले में एक ही बार है तो एक बार लिख दो। एलसीएम पूरा हो गया, इसका गुना कर देंगे। जब इसका गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 तिया 9 3 27 हो जाएगा। इतना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में 27 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 432। और 432 में 7 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3024। आप गुणा करके चेक कर लेना। प्रश्न की सूचना के अनुसार यहां भी हम लोग क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल निकालें। दो संख्या कौन कौन सा दिया गया था, 336 और 54। तीन 336 में 54 का गुणा करेंगे, 1 मिनट, 4 4 24 5 15 3 12, तो ये हो जाएगा 18,144। 18,144। अब क्या करना है, HCF गुणे LCM करना है। HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। HCF का मान कितना है, 6 है। LCM का मान कितना है, 3024 है। दोनों को गुणा कर देंगे तो ये भी उतना ही आ जाएगा कि 18,144। दो संख्याओं का गुणनफल 18,144, HCF गुणा LCM में भी 18,144, दोनों बराबर आ गया। यही अपना आंसर हो गया, प्रश्न पूरा हुआ।